के इशारों पर नाचने के लिए जाने जाते हैं, वहीं ओली ने भारत विरोध के नाम पर जमकर उग्र राष्ट्रवाद की सियासत भी की है। यो भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यो कन्सल्टेन्सी जस्तो नबनाइयोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। इन्दिरा राणा मगरले सञ्चालन गर्नुभएको संस्थामा केही लाखका लागि उहाँले रुनु पर्दैन। संसारका 101 संस्थाहरूले त्यो पवित्र ठाउँमा लाखौं करोडौं पैसा एक वचनमा डोनेसन दिएको उदाहरण छ। मानव तस्करी भन्ने जस्तो ठूलो आरोप यस्तो आनन्दका साथ तपाईले डिक्लेयर गर्नुभयो। डिक्लेयर गर्नुस् न त भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर। त्यो आँट छ। युवा हौं, नयाँ हौं, पुरानाले गरेनन् भनेर अंग्रेजीमा भाषण छाट्ने र तथ्य ल्याएर यहाँ बजार्नेहरूको विज्ञप्ति पढियो। लेनदेन छ भन्ने उहाँहरूको विज्ञप्तिमा आयो। कसको लेनदेन छ? भ्रष्टाचारले डुङडुङती गनाएर सिनोमा परिणत हुन लागेका तपाईहरूले हामीलाई युद्धमा टाउको मोल तोकेर देखेर शङ्का लाग्ने बित्तिकै गोली चलाउने आदेश दिएको होइन। यो सूचना बेच्ने यहाँ कहीँ छन् भने कुनै एकजना मान्छेले भनेको सुनेको थिए, संसदभित्रै छन् भनेर। सूचना बेच्ने त देखिन, मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि क्या हो? त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। यसपटक फेरि हामीले 7 बुँदे सहमति गरी सहकार्यको थालनी गरेका छौँ। 7 बुँदे सहमति यस प्रकार छ। 1. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने। 2. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। 3. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने। 4. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले 2 वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि 84 मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने। 6. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि 2 प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने। र 7. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने। 7 वटा बुँदा किन लुकाइयो भनेका बुँदा लुकाउनु पर्ने कुरा केही थिएन, बजारमा आइसकेका थिए। 7 वटा कुरा यिनै हुन्। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्थिरता स्थायित्वको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा यी बुँदाहरू छन्। त्यसकारण यहाँ लुकाइरहनु पर्ने केही पनि छैन। त्यसकारण मैले सम्मानित सदनमा औपचारिक ढङ्गले आफूले बोल्दाखेरि पहिलोपल्ट नै मैले राखेको छु। के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जहां चीन के इशारों पर नाचने के लिए जाने जाते हैं, वहीं ओली ने भारत विरोध के नाम पर जमकर उग्र राष्ट्रवाद की सियासत भी की है। ओली का भारत विरोधी चेहरा तब खुलकर सामने आया जब बीआरओ ने चीन की दहलीज तक लिपुलेख रोड बना डाली। साल 2020 में लिपुलेख रोड का उद्घाटन होने के साथ ही नेपाल ने चीन के इशारों पर जमकर बखेड़ा किया था। नेपाल ने लिपुलेख रोड बनने पर तो नाराजगी जताई थी, साथ ही साथ रोड के इलाकों को भी अपना करार दे दिया। चीन समर्थक ओली की सरकार यहीं नहीं रुकी। नेपाल ने पिथौरागढ़ के 3 बॉर्डर गांवों को अपने नक्शे तक में शामिल कर डाला।
नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, नेपाल भारत के बीच में जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है। और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है, कुटी, नाभी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। नेपाल का दावा है कि बॉर्डर पर बसे गुंजी, नाभी और कुटी गांव उसके हैं। इस दावे को पुख्ता करने के लिए नेपाल की संसद ने वहां नए राजनीतिक नक्शे को पारित किया और वहीं नेपाली नोटों पर इन गांवों को भी दिखा दिया। और यही नहीं, सीमा विवाद के जरिए उग्र राष्ट्रवाद की राह पर चले ओली ने बॉर्डर के इलाकों में तनाव भी पैदा किया था। नेपाल में ओली की सियासत पूरी तरह से भारत विरोध पर टिकी है। ऐसे में नेपाल में एक बार फिर ओली के काबिज होने पर भारत विरोधी एजेंडे के आगे बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ये गांव आज लगभग समझता हूँ कि सभी सुविधाओं से युक्त होने जा रहे हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ। और जो हमारे अंतिम गांव हैं, गुंजी, कुट्टी, नाभी, इनको अंतिम गांव ना बोल के भारत का प्रथम गांव है। असल में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की असल जड़ काली नदी है। भारत जहां काली नदी का उद्गम काला पानी को मानता है, तो वहीं नेपाल लिम्पियाधुरा से निकलने वाली नदी को बॉर्डर मानता है। ऐसे में दोनों मुल्कों में बीते कुछ सालों में सीमा विवाद गहराया हुआ है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ओली का भारत विरोध नेपाल के अंदर उनकी सियासी खुराक भी है। और इसी खुराक से जहां केपी ओली को राजनीतिक ताकत मिलती है, तो वहीं चीन का दुलार भी मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।